രംഗവരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനം. വെൽക്കം ഹോളി ഫയർ മീഡിയ മിനിസ്ട്രിയുടെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. अनादिकाल परमेश्वर की ओर हम देखें, मिलकर हम प्रार्थना करें। हे हमारा सर्वशक्तिमान दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा प्रेम के लिए हम स्तुति कर रहे हैं। तेरे पुत्र यीशु जो हमारे लिए दिया हुआ उस प्यार कितना महान है, कितना महत्वपूर्ण है। एक और बार चेक कर तेरी महिमा करने को तुम्हें अवसर दे रहा है। आज खुला हुआ स्वर्ग के नीचे इन बंदों के बीच में तेरे सामर्थ के शब्दों को सुनाने के लिए आसमानी बाप तो सहायता कर ले। जो भी बात तो सुन रहा है उन्हें रेख हृदयों तो खोल दे, ताकि सच्चे दिल के साथ चिलीबे के साथ तेरी उपासना कर सके। आज दिन के समय तेरी अगुवाई हम चाहते हैं, तो हमसे बर्ताव कर ले। यीशु कृष्ण के नाम पर मांगते सुनो ब्रेन खैर, आमीन। आज आए एक बंदों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मैं सलाम देना चाहता हूँ। प्रभु के उपस्थिति में अब तक बैठने के लिए हर एक बंदों को प्रभु ने अवसर दिया। सनातन परमेश्वर का प्रेम को चक्कर देखने के लिए हमारे के जीवन में प्रभु अवसर देकर हमारा दिलों को खोला। सच्चाई को जिस रीति पर समझना है, समझने के लिए हिम्मत के साथ उस वचन के आधार पर चलने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन के राह में अवसर दिया। उनके बहुतायत दया के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। इस दुनिया में हमारा समान कितने व्यक्तियों जो शांति नहीं प्राप्त किया, उन हरेक को परमेश्वर प्रेम करते हैं। उनका प्रेम के बारे में अधिकदायी रीति पर लोग ग्रहण करना है। इस पवित्र शास्त्र जो हरेक व्यक्तियों की ओर ऐसे समझाना चाहते हैं, कितने भी बुराई में चलने वाले व्यक्ति भी हो, कितना भी अपवित्र जीवन बिताने वाले व्यक्ति भी हो, उन हरेक को इस वचन एकदम अलग बनाकर स्वभाव में बदलाव देकर, चाहे वो पाप की प्रधान व्यक्ति भी हो, पाप करते हुए आगे शैतानी गुलामी में पड़े हुए व्यक्ति भी हो, प्रभु उनको आजादी देकर सच्चाई को पहचानने के लिए अवसर देने वाला है। इस पवित्र शास्त्र अनेक बंदों की ओर कार्य करने पाए। जो अपने आवाजों को सुनने वाले व्यक्तियों के भी जीवन में भी आज इस समय में कार्य होना है। प्रार्थना के साथ इस शब्दों को सुनिए। प्रभु का योजना जो हरेक व्यक्तियों के बारे में ठाना है, वो जरूर वो सफल करने वाला है। मानसिक तौर से बिन भोजों के साथ आज भी मैं जो सुनने वाले व्यक्तियों बैठा होगा, लेकिन यीशु ने कहा, यह सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुझे आनंद दूंगा। आज उस प्रवेश के शब्दों को चंद मिनटों में हर एक बंदे सुनने के लिए प्रभु अवसर देने पाए। थोड़े समय ध्यान के लिए मैं एक वचन आपकी ओर सुनाना चाहता हूं। मरकुस की सुसमाचार
7 अध्याय 34 वाक्यों में एक घटना ऐसा है जिस बच्चा के विषय में, बालक के विषय में, उस तड़पते हुए दिल के अवस्था को जानकर उस पिता जिस व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ उनके साथ आए, उनके सामने आए, उनके पास उनकी अवस्थाओं को देखकर यीशु तरस खाया और स्वर्ग की ओर आंखें उठाया और तरस खाकर उनका जो भी मुंह की बंधन है, बात नहीं कर पाते, जो भी रीति पर समझ नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, ऐसी अवस्था में शैतान बांध कर रखा हुआ उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु तुरंत छुटकारा दे रहा है। एक ही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, यफदा, बी ओपन, खुल जा, जो भी बंधन में है उसी समय में खुलकर मुंह खोलकर बात करने के लिए, शैतानी बंधनों से आजादी प्राप्त होने के लिए, जिस बातों को कान से सुनना है कान से सुनने के लिए, जिस रीति पर जैसे परमेश्वर सृष्टि किया उसी अवस्था में होने के लिए उनके जीवन पर अवसर दिया। तो आज मुझे सुनने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी चाहे कितना भी विषय आपके सामने आ रहा है, कितना भी समस्या आपके जीवन में आ रहा है, आपकी अवस्थाओं को देखकर तरस खाकर मैं आज प्रभु का दास होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, खुल जा, आपका बंधन से जरूर प्रभु आपके अवस्था को छुटकारा देकर आजादी के साथ खड़ा करने वाला है। मानव जाति पाप की रस्सियों से बांधकर जीवन बिताने के समय में पाप की रस्सियों को तोड़ने के लिए स्वर्गीय महिमा को तजकर इस दुनिया में आया वो प्रभु यीशु ख्रिस्ट, जिसका नाम इम्मानुएल, जिसने हमारे के साथ हमेशा रहते हैं, सदैव रहते हैं, उस प्रभु यीशु ख्रिस्ट आज आपकी अवस्था को देखकर, चाहे आप पाप की रस्सियों से बांधकर जीवन के राह में निराशा में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होगा, चाहे आप बीमारी के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति होगा, चाहे आपका पीढ़ी के बारे में, आपका बच्चों के बारे में एकदम तड़पते दिल के साथ आंसू बहाता होगा। हो सकते हैं शैतान आपके जीवन में, आपके परिवार में सालों से कई विषयों बांध कर रखा होगा, लेकिन प्रभु यीशु के पास आप आएगा, सालों से बांध कर रखा हुआ विषयों में इसी समय मेरा प्रभु छुटकारा देने के लिए विश्वस्त प्रभु है। मुझे सुनने वाला प्रत्येक बंधुओं में मैं जानता हूं, प्रभु के आत्मा से मैं कहना चाहता हूं कि अंधकार में जकड़े हुए अवस्था में, शैतानी बंधनों में पड़े हुए अवस्था में से प्रभु यीशु ख्रिस्त उनका अवस्था देखकर तरस खाकर और यफदा कहेगा, उसी समय सारे बंधन खुलने के लिए अवसर होते हैं। तो शैतान 18 साल से बांध कर रखा हुआ एक झुकी हुई कुमरी हुई एक स्त्री के बारे में बहुत शास्त्र बताते हैं, वो भी गिरजाघर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रभु के संगों में आते हैं, लेकिन उनके जीवन में बिल्कुल ऊंचाई की तरफ नहीं देख पाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि शैतान उनको बांध कर रखकर दुनिया की ओर ही नजर रखकर कदमों रखने वाला बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आज दिन के समय अद्भुत परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त का शब्द आज मैं मुंह से बोलकर बताना चाहता हूं, यफदा, आप जिस बदले विषय में, जिस विषय में जो बांध कर रखा हुआ अवस्था है, उसी से प्रभु आज छुटकारा देना चाहते हैं और जरूर नए अनुभव के साथ आपको आगे बढ़ने के प्रभु अवसर देगा। मेरे प्यारों, इस भाव को जब सुनने के समय अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु को महिमा भी देखेगा। 18 साल से बांध कर रखा हुआ, शैतान बांध कर रखा हुआ उस झुकी हुई स्त्री के जीवन में यीशु उनका अवस्था को देखकर सीधे खड़े हो जाकर के कहने के समय में तुरंत उनमें एक बड़े सामर्थ आया। वैसे सामर्थ आपका शरीर में भी आ रहा है, आपके जीवन में अनुभव करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करें
इसी समय आप उस अनुभव प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में मैं हुक्म दे रहा है। प्रभु के नाम की महिमा के लिए बताना चाहता हूं, कई कितने हजारों व्यक्तियों के जीवन में मेरी आंखों के द्वारा देखा कि चमत्कार कार्य शीघ्र हुआ। अब तक उनके जीवन में खड़ा नहीं रह सकते हैं, अब तक जीवन में उनको चल नहीं सकते हैं, अब तक वो जीवन में बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्रभु तुरंत कार्य किया तो आज भी वो प्रभु का कार्य हमारे बीच में मंडरा रहा है, उसके हाथ अपनी ओर बढ़ा रहा है। उन्होंने शब्द सुनाकर, आवाज सुनाकर इसी समय खुल जाकर कहेगा, जिस बात कर रखा वो शैतानी बंधनों से आजादी होकर नया अनुभव के साथ आगे बढ़ने के लिए आपके जीवन प्रभु अवसर देने वाला है। इसमें मेरे प्यारों, विश्वास करें, प्रभु के चरणों में समर्पण के साथ आइए, जरूर उनके आपके जीवन में बड़ो छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यीशु तरस खाकर स्वर्ग की ओर देखकर कहा हुआ शब्द बारंबार इसी समय में इस पृथ्वी में गूंज रहा है, पृथ्वी में बता रहा है। जिस व्यक्ति शैतानी बंधन में भी हो, निराशा की आत्मा के बंधन में भी हो, मौत की भय के बारे में बंधन में हो। कई व्यक्तियों को एक भय है, मेरा पिता का बीमारी ऐसा था, मेरा माँ की बीमारी ऐसा था, इसलिए मुझे भी हो सकते वो बीमारी गहरा रहेगा, कैंसर गहरा रहेगा। हो सकते हैं उनका जीवन में आमेन जिस रीति पर और शुगर लेवल होना है, जिस रीति पर शरीर थकावट दूर होना है, वो सब नहीं हो पाते। इस अवस्था में आमेन जीवन ग्रह में शैतान गुलामी करता होगा निराशा के साथ। लेकिन मैं आज हिम्मत के साथ बताना चाहता हूं, शैतान बांध कर रखा हुआ उस विषय में मौत की भय को प्रभु यीशु के नाम इस समय दूर होने के लिए प्रभु हुक्म दे रहा है। प्रभु हुक्म देगा, शीघ्र ही सब कुछ बात होगा। हमारी आंखों से देखने के समय अब तक अनुभव ना किया हुआ सामर्थ हमारे शरीर में अनुभव करते हुए प्रभु के नाम की बड़ाई करने के प्रभु अवसर दे रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, आज हिम्मत के साथ इस शब्दों को सुनकर अपने आप को समर्पण करे। हाँ प्रभु, मेरा जीवन में मेरा अयोग्यता को माफी मांगकर मैं आ रहा हूँ, मेरा जीवन में समर्पण के साथ आ रहा हूँ। मुझे गुलामी किया हुआ, मुझे बांध कर रखा हुआ पाप की बंधन, बीमारी की बंधन, शैतानी की बंधन, मौत के भय की बंधन, इस दुनिया का प्रेम की डोरियों से बांध के रखा हुआ विषयों में से मुझे आजादी मिलना है। आज यीशु आपको बोल रहा है, इसी समय खुल जा सारे बंधन से, मैं तुझे आजादी देना चाहता हूँ। प्रेम की डोरी से प्रभु यीशु बांध कर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है। प्रभु यीशु का प्रेम के वचन आपको समझा रहा है, उस प्रेम के संदेश आपके हृदयों में बराबर समझने के लिए अवसर आज दिन की समय दे रहा। मेरे प्यारों, इस पवित्र शास्त्रों में बताया गया वो विषय में आज दिन के समय में खुला बताना चाहता हूं। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही एक नाम है जिसके नाम हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। वो यीशु इस दुनिया में पापियों को बचाने आया, बीमारियों को चंगाई करने के लिए आया। वो यीशु राजा होकर शीघ्र आने वाला है। जिस व्यक्ति उनके वचन के आधार पर बंधन से आजादी मिलेगा, उस व्यक्तियों को सब उनके राज्य में उठा लिया जाने के लिए, उस देश में ले जाने के लिए, उस स्वर्ग देश में ले जाने के लिए। इसलिए आशा के साथ कदम रखना। पवित्र शास्त्र में कई व्यक्तियों के जीवन में जो उम्मीद नहीं है, उस अवस्था में प्रभु अद्भुत कार्य करते हुए चंगाई के साथ, बल के साथ आगे बढ़ा है। हम जानते हैं प्रेरित पतरस, प्रेरित यूहन्ना मिलकर आत्मा की अगुवाई के आधार पर सुंदर गुम्मट के सामने से जब पार कर रहा था, एक लंगड़ा व्यक्ति भीख मांगते हुए उसको कुछ मिलेगा करके जानकर बड़ी आशा के साथ वो दुआ कर रहा है, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दे दो, मांग रहा है, भीख मांग रहा है। तब परमेश्वर का दास पतरस और यूहन्ना खड़ा होकर उनकी ओर ताकते हुए बताया, हमारी तरफ देख, न तुम्हारे पास रुपया है, ना तो हमारे पास धन संपत्ति है, ना तो हमारे पास सोना चांदी है, ना तो वस्त्र है, लेकिन हमारे पास एक विषय है, प्रभु यीशु का नाम। वो यीशु का नाम में
तुम्हें जो बंधन में पड़ा है, सालों से तुम नहीं चल सकते हैं और तुम्हारे जीवन में चलने के लिए कुछ उम्मीद भी नहीं है, लेकिन उस बंधन को, लंगड़ापन को मैं यीशु के नाम में कह रहा हूं, इसी समय ठीक हो जाए। तुरंत प्रभु के सामर्थ उनके जीवन में आया, वो चलते और कूदते हुए प्रभु के नाम की महिमा किया। तो आपका बच्चा हो, आपका पत्नी हो, आपका पति हो, और जो बंधन में है, लंगड़ापन में है, नहीं चल सकते ऐसा अवस्था में हो, यीशु के नाम में कह रहा हूं, इस समय वो चंगाई प्राप्त करे, ठीक सीधे पर चलकर प्रभु को महिमा करे। वैसे प्रभु का वचन में बताया गया है, वो प्रभु के सानिध्य में आराधनालय में प्रभु को महिमा करते हुए उनके पीछे हो लिया। एक बार प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में अनुभव करेगा, जरूर उनके पीछे होने वाला होना चाहिए, सच्चाई को पहचान कर आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। पवित्र शास्त्र में कई व्यक्तियों के बारे में दृष्टांत तौर से मैं आज शाम की समय बताना चाहता हूं। 4 जन मिलकर एक जोड़े के मारे बीमारी के व्यक्ति को खाट में उठाकर एक कफरनहूम में ले आ रहा है, घर के अंदर जहां यीशु क्रिस्ट है। घर में भीड़ होने के नाते कोई अंदर दरवाजे की ओर से प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन घर के मालिक जो है एक अच्छा मालिक, मरकुस के सुसमाचार दूसरे अध्याय में उसके बारे में खुला बताया गया है। सच्चाई ग्रहण करने के लिए और आशा के साथ अधिकार के शब्दों सुनने के लिए भीड़ के लोग यीशु के पीछे होने देते, पापों से मन फुरकर प्रभु के पीछे चलने के लिए बहुत सारे लोग उनके पीछे हो रहते थे, चंगाई प्राप्त करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति उनके पीछे हो रहते थे। उनके मुंह से निकलने वाले मीठी बातों को सुनकर जीवन के राह में बदलाव होने के लिए आशा के साथ बहुत सारे लोग उनके पीछे हो रहते थे। कई लोग बातों में पकड़ने के लिए और उनके जीवन में और भिन्न भिन्न समस्या खड़ा करने के लिए कोशिश करने वाले व्यक्ति होते। उनके बीच में 4 जन बड़े तत्पर के साथ, विश्वास के साथ एक व्यक्ति को उठा कर आ रहा है काट में, जिस व्यक्ति बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, देख सकते हैं कई बातों, हाथ नहीं उठा सकते हैं, पैर से कुछ चल नहीं सकते हैं, कुछ बातों कर सकते हैं। ऐसे अवस्था में शैतान उनको बांध कर रखा हुआ विषय में से प्रभु यीशु के पास ले आया और छत खोल कर देने के लिए घर के मालिक भी तैयार हो गया। इस 5 जन का विश्वास और भीड़ के लोग आम व्यक्तियों वहां खड़े बैठे हैं, उन व्यक्तियों को सब अवस्थाओं को जांच कर यीशु बात किया। पहले वो आया है कि प्रभु यीशु से चंगाई प्राप्त करने के लिए, लेकिन यीशु उनको बता रहा है, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा दे रहा हूं। और उस समय में वो देख रहा है, ताक रहा है, यीशु की ओर देख रहा है, इसलिए आया कि चंगाई प्राप्त करने के लिए उनको बोल रहा है, मैं तुम्हारा क्षमा प्राप्त दे रहा हूं। क्षमा प्राप्त करने के पश्चात यीशु उनको बोल रहा है, तुम खाट उठाकर चल करके बताया, तब उनमें अजीब सामर्थ उनके शरीर में आया। उनका जो भी समस्या था, वो जो भी बीमारी की बंधन था, शैतान बांध कर रखा विषय था, उसी घड़ी में उनको बड़े सामर्थ के साथ चलने के लिए प्रभु उनके जीवन में अवसर दिया। और वचन में बताया गया, खाट उठाकर चलकर प्रभु का महिमा करने के लिए। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि मरकुस सुसमाचार में ऐसा भयानक काम, ऐसे अद्भुत काम और स्वागत करने वाला काम परमेश्वर का पुत्र यीशु वहां किया। मेरे प्यारों, आज भी आपके शहर में प्रभु कार्य कर सकते हैं, आपके कलीसिया में प्रभु कार्य कर सकते हैं, आपके घर के अंदर प्रभु कार्य कर सकते हैं। विश्वास करिए, परमेश्वर का महिमा आप देखने पाए। और प्रभु का वचन के आधार पर जो भी बंधन में पड़े व्यक्तियों को सब प्रभु समय समय पर छुटकारा दिया। और आज दिन के समय मेरे प्यारों, मुझे सुनने वाले बंधु, आज इस वचन में विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखेगा, उनका जो भी विषय है, मानसिक तौर से उम्मीद नहीं है, उस विषय में प्रभु अद्भुत कार्य कर सकते हैं। मैं खुला बताना चाहता हूं, असंभव बातों को संभव करके जिस राह में खड़ा करना है, जिस मार्ग में खड़ा करना है, उस मार्ग में ले जाने वाले परमेश्वर के पुत्र यीशु आज हमारे बीच में है। वो यीशु के हाथ आपकी ओर जब स्पर्श करेगा, वो यीशु के नाम में आपके लिए जब प्रार्थना करेगा, आप तक ना अनुभव किया हुआ सामर्थ आपका मनुष्य के शरीर में अनुभव करने पर प्रभु अवसर देगा। विश्वास करने वाला आज दिन की समय आप प्रभु का महिमा अपने शरीर में अपनाने के लिए सीख रहे प्रभु कार्य करने वाले हैं। बहुत सारे घटने मुझे बता सकते हैं पवित्र शास्त्र में हुआ विषयों में। अब इन दिनों में जो हो रहा उस विषयों को मैं आज की सुन बताना चाहता हूं
कि प्रभु कार्य करेगा, जिसके शरीर के आमें हड्डियों को बनाया हुआ सृजनहार। उन्होंने बताया वो विषय ऐसा है जो भजन संहिता में, जो 23 भजन संहिता में 9 वाक्य बताया गया है, जो भी उन्होंने हुक्म दिया वैसे ही स्थापित होने के लिए अवसर मिला, उन्होंने आज्ञा दिया वैसे ही होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आज दिन की समय जो हमारा सृजनहार है, सारे सृष्टि के मालिक है, जिसने हमारे नाक में श्वास दिया है, जिसने हमारा सारे आज शरीर को बनाया है और जिसने हमें बल दे रहा है, सामर्थ दे रहा है, उसने वो एक हुक्म देगा तो जो भी कमी आपका शरीर में है, जो भी बीमारी आपके शरीर में है, शैतान बांध कर रखा वो बीमारी के बंधन से, इसी समय हुक्म देने वाला सृजनहार एक बात कहेगा, शीघ्र ही आपको छुटकारा मिलेगा। प्रभु का नाम की बड़ाई अनेक स्थानों में होने के प्रभु अवसर देगा। आज दिन की समय पवित्र शब्दों के मुताबिक जो भी समर्पण के साथ उनकी ओर मुंह फेरते हैं, उनको कभी निराशा होने नहीं देगा। उनका दिलासा देकर, उनका आवश्यकता को देकर पूरी करने के लिए प्रभु विश्वस्त प्रभु है। आज इसलिए मैं हर एक बंदों को हमेशा समझा रहा है, तुम्हारा आशा कभी टूटने नहीं देगा। प्रभु पर पूर्ण से आश्रय रखे, आश्रय रखेगा तो सारे वैद्यों से श्रेष्ठ वैद्य प्रभु यीशु आपका पापों को भी छुटकारा देगा, आपका बीमारी को भी चंगाई करने के लिए विश्वस्त प्रभु है। इसलिए हिम्मत के साथ प्रभु का नाम की बड़ाई करें। जो आपके जीवन में अब तक अनुभव न किया हुआ चंगाई सामर्थ प्राप्त करने के प्रभु अवसर देने पाए, इस वचन से प्रभु हमारे एक आशीर्वाद है। आइए हम आंखें बंद करें, जो प्रार्थना करने के लिए आशा रख रहा है, आइए प्रार्थना करें कि जो भी प्रार्थना के लिए आशा रख रहा है उनको असीम सामर्थ प्राप्त करने पाए, उनका निराशा प्रभु दूर करने पाए। मैं आज दिन के समय देख रहा हूं कई व्यक्तियों को बाहर नहीं बोल सकते, इस निराशा की अवस्था में उनका पीढ़ियों के बारे में शैतान बात कर रखा है, उनका परिवार के कई व्यक्तियों को बात कर रखा है, उनको पूर्ण रूप से निराशा 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 की है। लेकिन आज दिन की समय यीशु उनकी ओर देखकर तारस खाकर, स्वर्ग की ओर आंखें लगाकर यफदा कर रहा है, खुल जा। इसी समय आपका बंधन जो भी हो आज दिन की समय यीशु के नाम में खुलने पाए, पाप की बंधन को खुलने पाए, बीमारी के बंधन को खुलने पाए, शैतानी के बंधनों को खुलने पाए, अंधकार के तमाम बंधनों से उनका आजादी मिल पाए, सच्चाई के आधार पर चलने के लिए प्रभु अवसर देने पाए। जो आए व्यक्तियों को दाएं बाजू में बाएं बाजू में खड़े व्यक्तियों को सब प्रभु स्पर्श कर रहा है, अब तक ना देखा हुआ हमें सामर्थ आपके शरीर में अनुभव कर रहा है। और दूर से सुनने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी उनका शरीर की जो विषय है और शरीर में जो गांठ है, आमीन, इसी समय प्रभु घायल कर रहा है यीशु के नाम में। इसी समय प्रार्थना करने के समय आमीन, जो खान की जो आमीन दर्द के साथ बैठा हुआ व्यक्ति आज यीशु आपको स्पर्श कर रहा है और प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति से बराबर बात नहीं कर सकते बच्चों के बीच में और जिस रीति पर वचन नहीं बोल सकते हैं और जो भी शब्दों को जिस रीति पर इस्तेमाल करना नहीं कर सकते हैं और तुंद्रा अवस्था में उनको बांध कर रखा हुआ तमाम शैतानी बंधनों को मैं इसी समय दूर कर रहा हूं यीशु के नाम में। खुल जा खुल जा खुल जा, आमीन, खुल जा, सुनने दे, बात करने दे, आत्मा की अगुवाई के आधार चलने दे। नहीं चल पाता है बिलंगड़ा बनने जीवन बिताने वाले व्यक्ति को यीशु के नाम में मैं कह रहा हूं आज स्वादी हो जाए। हमें प्रभु का सामर्थ जीवन में अनुभव करने के लिए इस समय जो खबर आत्मा आमीन हमारे बीच में खाएगी, इसको धन्यवाद दे रहे प्रभु। आसमानी बात प्रार्थना की व्यक्तियों के जीवन में जिस व्यक्तियों को तो स्पर्श किया शीघ्र ही गवाही देने पाए, यीशु मुझे स्पर्श किया, यीशु मुझे चंगाई किया, यीशु मुझे जीवन दिया, यीशु के लिए मैं जीवन बिताना चाहता हूँ। हाथों में बंदों को सब प्रभु आशीष देने पाए। प्रभु तेरे सामर्थ के आधार एक बंदों को तो देकर अगवा करते रहे। अरे हमें अरे व्यक्ति अनंतकाल के राज्य में प्रवेश होने के लिए और प्रभु के नाम की बढ़ाई करने तो सहायता कर ले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम बंदों को आशीर्वाद दे रहा है। यीशु के नाम मानते सुना ग्रहण कर आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। ഈ വചന ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ദൈവവചന സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മറുപടി തരുവാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. ദയവായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ താഴെ കാണുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.